कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? राप्ती नदी। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। ग्रामीण ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है सिक्किम को। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? वृक्षनुमा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है दिल्ली। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है इलाहाबाद से हल्दिया। 90 डिग्री पूर्वी कटक अवस्थित है भारतीय महासागर में। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? हिमाचल प्रदेश। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है? काली मृदा। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभीष्ट होगी? चाय की। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? आयन मंडल। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है जर्मनी का। वे देश जो भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, सूरीनाम, गेबन, कांगो, रवांडा, केन्या और इंडोनेशिया। पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? बोर्नियो। कौन सी जायद फसलें मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? मूंग एवं उड़द। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है महाराष्ट्र। भारत में अतिसघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? वह है अरुणाचल प्रदेश। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है चीन से। मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है दिल्ली में। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात। भारतवर्ष की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट केटू। भारतवर्ष के जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक रबर की खेती होती है अमेजन तथा जायरे बेसिन में। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? चेन्नई। भारत के राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैसों का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? आंध्र प्रदेश तट से। कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? खंबात की खाड़ी। कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? ग्रेट हिमालय। जास्कर श्रेणी स्थित है जम्मू कश्मीर में। भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? केरल। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री पूर्वी। भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं कोचीन और विशाखापट्टनम। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? वह है तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है पद्मा। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। भारत का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश।